तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो में, जहाँ हम बात करने वाले हैं तुला लगन के लिए अभी जो जून का महीना आ रहा है ये किस प्रकार से रह सकता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप अपना ये चार्ट देख पा रहे हैं, लगन चार्ट के आधार पर जो ग्रहों की प्लेसमेंट आपको अभी नजर आ रही है, कुछ इसी प्रकार से प्लेसमेंट आपको जून महीने के अनुसार देखने को मिलेगी अपने चार्ट में। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं गोचरीय स्थिति को, उसके बाद इस कुंडली की प्लेसमेंट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। देखिए गोचर में अगर हम लोग बात करें यहाँ, तो सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर मिथुन राशि में होगा। बुध 14 जून तक वृषभ में है, इसके बाद इनका प्रवेश मिथुन राशि में हो जाएगा और लगभग मंथ एंड में 29 जून से इनका प्रवेश कर्क राशि में होगा। शुक्र 12 जून तक वृषभ राशि में रहने वाले हैं, इसके बाद इनका प्रवेश मिथुन में होगा। मंगल 1 जून से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और लगभग पूरे महीने मेष राशि में ही रहेंगे। गुरु का गोचर वृषभ राशि में है, शनि कुंभ राशि में रहने वाले हैं और 29 जून से ये वक्री हो जाएंगे। चंद्रमा 1 जून को मेष राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे, राहु मीन में और केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनको देखना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब भी हम गोचरीय स्थितियों के अनुसार रिजल्ट्स की बात करते हैं। अब देखेंगे सबसे पहले आपको इस गोचर का पूरा जो रिजल्ट है क्या क्या मिल सकता है ग्रहों के प्लेसमेंट के हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ हम लेते हैं लग्नेश को। लग्नेश आपके शुक्र हैं और शुक्र अपने ही घर में यानी अपने ही भाव में 8वें भाव में गोचर करने वाले हैं। ऐसा शुक्र आपके लिए कोई ना कोई नया रिलेशनशिप लेकर आ सकता है। आपको सेक्रेट तरीके से धन का या कोई ना कोई प्रॉपर्टी का फायदा हो सकता है। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा सा विवाद अवश्य देखेंगे इस मंथ में। यहाँ पर जीवन साथी के साथ बेहद असंतुष्टि आप प्रकट कर सकते हैं किसी भी बात को लेकर, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर। शुक्र यहाँ है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिसर्च वगैरह करने में, अकल्ट वगैरह में, या आप जैसे टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह करते हैं या फिर और किसी भी प्रकार के अकल्ट के फील्ड में आप रुचि रखते हैं तो उनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सपोर्ट मिलेगा। यहाँ स्थित शुक्र वास्तव में आपको कोई भी क्रिएटिव वर्क के लिए प्रेरित कर सकते हैं। शुक्र का दृष्टि रहेगा आपके दूसरे भाव पर, जहाँ पर शुक्र आपकी वाणी को काफ़ी प्रभावशाली बना सकते हैं। अब शुक्र का युति क्योंकि 4 ग्रहों के साथ रहेगा, ऐसे में इस मंथ में आपको कोई ऐसी जगह से पैसा आएगा जहां से आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या आपको सडनली कोई ऐसा लाभ होगा जहां पर आपने बिल्कुल उम्मीदें नहीं रखी हों। शुक्र का दूसरे भाव पर दृष्टि है तो ये धनागमन का तो संकेत है ही, साथ में इस समय आप अपने पारिवारिक जीवन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्पेंड करेंगे। इस समय आपके थोड़े खर्चे जरूर बढ़ सकते हैं। शुक्र उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे और आपके नवम भाव में चले जाएंगे। नवम भाव जहाँ पर ये इनका खुद का मित्र का घर है, यानी बुध का घर है, तो यहाँ पर इनके मित्र का घर है, इस वजह से शुक्र यहाँ भी काफ़ी अच्छा फील करेंगे। ये समय आपके लिए अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देने का रहेगा, अपनी कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस टूर पे ध्यान देने का रहेगा। शुक्र का यहाँ आना ये दिखाता है कि वास्तव में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी पे ध्यान दे सकते हैं क्योंकि शुक्र की दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी। तो ये स्थिति में आप बहुत बेटर फील कर पाएंगे। अपने किसी भी काम के पर्पज से आपको लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, आप इधर उधर कोई आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए भी जा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे मंगल को। मंगल जो कि अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं, दूसरे घर के भी स्वामी हैं और सप्तम के भी स्वामी हैं। अब मेष राशि में इनका गोचर हो रहा है। मेष राशि में इनका गोचर बेहद खास रहेगा। यहाँ पार्टनर के साथ जरूर आपके थोड़े रिलेशनशिप डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन ये आपको काफी आक्रामक बनाएगा। जीवन में जो भी आपने टारगेट करा है उसको हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा मिलेगी आप लोगों को। साथ ही आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में अपने आप को महसूस कर पाएंगे इस पूरे मंथ के दौरान। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट होंगे, जैसे कि आप अपनी हेल्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। आपको अपना आत्मसम्मान प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई यहाँ नहीं होगी। अगर किसी भी वजह से आपको ऐसा लगता है, लो फील होता है या आपके अंदर एनर्जी आपको फील नहीं हो रही, तो ये मंथ में आप काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं। मंगल आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक यहाँ से बनाने वाले हैं। अब मंगल की दृष्टियों की बात करेंगे तो मंगल क्योंकि 10th हाउस को देख रहे हैं, ऐसे में ये मंगल का गोचर विशेष रूप से आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में कुछ नयापन लेके आएगा, कुछ ना कुछ अच्छा सपोर्ट लेके आएगा। और क्योंकि चंद्रमा भी यानी 10th लॉर्ड भी स्टार्टिंग में इस मंथ में मंगल के साथ ही है, तो ऐसे में यहाँ पर कोई ना कोई कैरियर के लिए आप बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। अपने पार्टनर की मदद भी आप लोग ले सकते हैं। मंगल का दृष्टि 10th हाउस पर है तो निश्चित रूप से आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे इस समय में। हालांकि अपने बॉस के साथ थोड़ा सा आपका रिलेशन बिगड़ने के भी चांसेस रहेंगे। मंगल की दृष्टि आपके लगन और दूसरे भाव पर रहेगी। लगन पर जैसे कि मैंने बोला, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, काफी एक्टिव रहोगे आप लोग। इसके साथ साथ जो भी काम आपको करना हो उसको आप कम से कम समय में करने का कोशिश करेंगे।
लेकिन मंगल की दृष्टि लगन पर है तो थोड़ा अपना धैर्य खोएंगे, अपने रिलेशनशिप में कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। मंगल का दृष्टि जब दूसरे भाव पर रहेगा, ऐसे में आपको धन संपत्ति के मामले में अच्छी स्थिति रहेगी। यहाँ पर वाणी को लेकर मंगल थोड़ा जरूर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके साथ साथ आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाएंगे कभी कभी, और कुछ गलतियां भी कर सकते हैं धन वगैरह को लेकर या अपनी पारिवारिक स्थिति को लेकर। तो इस मामले में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब बात करते हैं गुरु की, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में तीसरे घर के स्वामी और छठे घर के स्वामी है। इनका गोचर अगर हम लोग देखेंगे तो इनका गोचर 8वें भाव में हो रहा है, जहां पर 8वें भाव में गुरु आपको धन संबंधी मामलों में एक तो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं। आपका अगर रिसर्च पर्पज है, कोई अकल्ट के फील्ड में आप लोग हैं, या कोई ऐसे अन्य फील्ड में हैं, या कोई ऐसे गोपनीय कार्य में आप लगे हुए हैं जहां पर बहुत ज़्यादा गोपनीयता रहती है, आप बहुत ही अच्छा काम कर सकेंगे ऐसी स्थिति में। इसके साथ साथ ऐसा गुरु आपके लिए कुछ ना कुछ नया इनकम सोर्स लेकर आएगा, नया कोई धन का साधन लेके आएगा बहुत सेक्रेट तरीके से। तो गुरु का यहाँ पर ट्रांजिट हम काफ़ी अच्छा मानेंगे, पर ये रिलेशनशिप के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। कभी कभी यहाँ आपको कुछ फालतू के खर्चे भी देखने को मिल सकते हैं। अब क्योंकि गुरु जो है वो छठे घर के स्वामी होने की वजह से इस समय आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी खुद की क्षमताओं को बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे, जहां भी आपके सामने कैरियर को लेकर कुछ दिक्कतें अगर आ रही हों तो। उसके बाद गुरु की दृष्टियों की भी हम बात कर लेते हैं। तो गुरु की दृष्टि सबसे पहले पड़ेगी आपके 12वें भाव पर। 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो ये आध्यात्मिक मामलों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और केतु से भी इनका संबंध बनेगा। तो ऐसे में अगर आप इस मंथ के दौरान कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई साधना वगैरह करते हैं, तो उसका रिजल्ट काफ़ी जल्दी आएगा। आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे इंट्यूशंस मिल सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सिक्स सेंस के माध्यम से आपको फ़ायदा मिल सकता है, जहाँ पर आप होने वाली घटनाओं को, आगे आने वाले समय को बहुत जल्दी पहचान सकते हैं। तो गुरु का इस मामले में दृष्टि काफ़ी अच्छा है। बाकी आप रिसर्च पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, कोई कैरियर पर्पज़ के लिए बड़ा फैसला लेने वाले हैं, तो इस समय आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं। गुरु का दृष्टि आपके क्योंकि सेकंड हाउस पर तो है ही, तो वैसे भी धन के मामलों में यहाँ गुरु आपको काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से गुरु देखेंगे आपके फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस पर जब भी इनकी दृष्टि पड़ेगी, ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा पारिवारिक मामलों में कुछ खर्चे हो सकते हैं, परिवार को लेकर कोई आपकी बड़ी चिंता हो सकती है इस समय में, लेकिन उस चिंता को लेकर थोड़ी बहुत आपको चिंता जरूर रह सकती है। हालांकि बाद में धीरे धीरे आप इन सब चिंताओं को दूर कर लेंगे और परिवार को लेकर एक अच्छी स्थिति को आप फील करेंगे। उसके बाद अगर देखें तो घर परिवार की कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, धन संबंधी जिम्मेदारी हो या कोई प्रॉपर्टी वगैरह का मसला आ सकता है, जिसको आप आसानी से सुलझा सकेंगे। उसके बाद बात करते हैं शनि के बारे में। शनि जो कि आपके फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड हैं, आपके फिफ्थ में अभी भी गोचर कर रहे हैं। तो ये शनि की स्थिति, हालांकि शनि अभी जल्दी ही वक्री भी हो जाएंगे इस मंथ एंड में, लेकिन आप अगर शेयर मार्केट वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आप किसी भी प्रकार के क्रिएटिव वर्क में हैं, या फिर आप हो सकता है आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, स्पेकुलेशन जैसा काम कर रहे हैं, तो शनि यहाँ पर आपको उतना इजीली प्रॉफिट नहीं देने वाले। थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है। अब शनि का क्योंकि दृष्टि रहेगा आपके सप्तम भाव पर दृष्टि है, तो थोड़ा सा ये रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा मंथ नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर जीवन साथी के साथ मतभेद होने के चांसेस, या कोई ना कोई बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस रहेंगे। शनि का दृष्टि आपके लगभग लाभ स्थान पर है। लाभ स्थान पर दृष्टि होने से यहाँ कुछ हद तक शनि आपको धन के मामलों में स्टेबल करने का प्रयास जरूर करेंगे। फिर शनि आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, जहां पर थोड़ा सा वाणी को लेकर प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा। वाणी को लेकर काफी कटुता, काफी ज्यादा सत्य वचन सामने आ सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप बिगड़ने के चांसेस जरूर रहेंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा जो शनि का प्रभाव है, उस वजह से कभी कभी आप बहुत ज्यादा लो फील कर सकते हैं। हालांकि मंगल का फिर भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, आप शारीरिक रूप से तो काफी ज्यादा हष्ट पुष्ट होंगे और काफी ज्यादा एक्टिव रहेंगे, पर मानसिक रूप से थोड़ी सी स्थिति आपकी बिगड़ी हुई रह सकती है कभी कभी। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बुध के बारे में बात कर लेते हैं। बुध जो कि आपके 9th लॉर्ड और आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं कुंडली में। इन दोनों भावों के स्वामी होकर बुध 8वें भाव में, 8वें भाव में इनका गोचर बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। धन संबंधी मामलों में आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे कार्यों को। इसके साथ साथ फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन रख पाएंगे। आप किसी भी प्रकार के ऐसे कामों में जहां पर आप ज्वाइंटली किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अपने इन लॉज के साथ या अपने पार्टनर के साथ, थोड़ा सा आपके लिए यहाँ चिंता जरूर रह सकती है। बुध की ये स्थिति वास्तव में आपको विदेश से जुड़े कार्यों में बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगी। आपको ऐसा बुध विदेश से कुछ ना कुछ इनकम लेकर आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं, विदेश में रह रहे हैं, या विदेश में अपना कोई काम कर रहे हैं, या मान लीजिए आप अपनी कंट्री में रह रहे हैं लेकिन आप कोई ना कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप विदेश तक कॉन्टेक्ट रखते हैं, तो ऐसे मामले में आपको बुध जरूर यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं।
उसके बाद बुध यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो जाएंगे आपके 9th हाउस में। 9th हाउस में जाएंगे तो ये आपके एजुकेशन वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। संतान के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस रहेंगे आप लोगों के। लेकिन यहाँ पर जो है मेनली क्रिएटिविटी से रिलेटेड आपको फ़ायदा हो सकता है, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ साथ आप अपनी क्षमताओं का बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकेंगे। बुध का दृष्टि रहेगा तीसरे भाव पर, कुछ ना कुछ नया हासिल करने, कुछ ना कुछ नया सीखने में ऐसा बुध आपको सपोर्ट कर सकता है। तो बुध का ट्रांजिट ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा है आप लोगों के लिए। तो अपने घर में जाने के बाद भी बुध आपके लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेके आएंगे। ऐसे में आप कोई आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं, कोई लंबा ऐसा टूर कर सकते हैं जो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हो सकता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जो है वो अब 10th लॉर्ड है और चंद्रमा का जो गोचर है, जैसे कि मैंने बोला स्टार्टिंग में, इस मंथ में वो मंगल के साथ रहने वाले। तो ये जो शुरुआती 2-3 दिन का समय है आपके लिए इस मंथ में, थोड़ा सा आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा बढ़ सकता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। इस समय आप मेंटली अपने आप को उतना स्ट्रांग नहीं देखेंगे शुरुआती 1-2 दिन में, और थोड़ा इमोशनल ज़्यादा रहेंगे। तो ऐसे में खुद पर कंट्रोल करना, खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करना आपके लिए थोड़ा ज़रूरी ज़रूर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे चंद्रमा की स्थिति को, ये चंद्रमा आपके जीवन साथी के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट को दिखाएगा। तो स्टार्टिंग में किसी ना किसी छोटी से छोटी बात को लेकर भी जीवन साथी के साथ झगड़ा होने का यहाँ पर आपको थोड़ा डर रहेगा। उसके बाद चंद्रमा प्रवेश करेंगे 8वें भाव में, जहाँ पर वो 8वें भाव से रिलेटेड कार्यों में आपको बेहतरीन से बेहतरीन सपोर्ट देने वाले हैं। चंद्रमा के इस गोचर का असर आपकी वाणी पर भी पड़ेगा, तो आप अपनी वाणी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावी नजर आ सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। 9वें भाव में इनका प्रवेश आपको कोई ना कोई अपने कैरियर पर्पज के लिए लंबी दूरी की यात्रा लेकर आ सकता है। सडनली आप ऐसा कोई प्लान कर सकते हो। चंद्रमा यहाँ से आपको क्रिएटिविटी के मामले में भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि तीसरे भाव को भी देखेंगे। उसके बाद इनका प्रवेश लगभग 5 या 6 तारीख के आसपास 10th हाउस में होगा। ये समय आपके कैरियर पर फोकस करने का है, और इस समय कैरियर से रिलेटेड अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सूर्य के गोचर की। देखिए, सूर्य का गोचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सूर्य जो है वो वृषभ में गोचर करने वाले हैं, और सूर्य का गोचर लगभग 15 जून तक वृषभ में ही रहने वाला है। ये समय आप अगर किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति में पैसे कमा रहे हैं जो बहुत सेक्रेट तरीके से आपके पास पैसे आ रहे हैं, या आपने कोई ऐसा क्रिएटिव वर्क करा है, आपके पास ऐसा कोई स्किल है जिसके माध्यम से आप बिना पैसे का दिखावा करे पैसे अर्न कर रहे हैं, तो ये सूर्य की स्थिति आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगी। यहाँ पर पैतृक संपत्ति में फायदा हो सकता है, अपने ससुराल पक्ष से आपको लाभ या सपोर्ट मिल सकता है। तो धन के मामलों में यहाँ जरूर आपको सूर्य सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद सूर्य यहाँ से चेंज होंगे और जाएंगे 9वें भाव में। 9वें भाव का सूर्य वास्तव में आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा दे सकता है। इस समय में आप कुछ ना कुछ नया सीखने, लाइफ में कुछ ना कुछ अलग करने, नया करने, कुछ क्रिएटिव करने के लिए आप कदम उठा सकते हैं। तो ये जो सूर्य की स्थिति है ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। उच्च शिक्षा के मामले में भी आपको सपोर्ट करेगी। इसके साथ साथ आप अगर हायर एजुकेशन में हैं और बहुत ही सीरियसली आगे स्टडी करना चाहते हैं, तो आप सूर्य का यहाँ पर अच्छा सपोर्ट जरूर देखेंगे। सूर्य के यहाँ आने की वजह से पिता के साथ आपके बेहद अच्छे रिश्ते रहेंगे, लेकिन भाइयों के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव जरूर दिख सकता है। इसके साथ साथ सूर्य यहाँ पर आएंगे तो आपके कॉन्फिडेंस में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करेंगे, आपको हर काम को करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये कुछ स्थितियां थी जिसके हिसाब से हमने देखा कि क्या क्या आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके बाद देखेंगे इस मंथ में कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन आप लोगों के लिए आने वाले हैं। अच्छे दिनों की जहां तक हम बात करें, अच्छे दिनों में सबसे पहले आप तुला लगन वालों के लिए 9 से 13 तारीख तक, फिर 17 से 18 और 21 से 25 तक ये दिन बेहद खास है। आपका कोई भी ऐसा काम जो नहीं बन रहा, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, आप उन कामों को इन दिनों के लिए प्लान अवश्य कर सकते हो। उसके बाद देखेंगे कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में चंद्रमा जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो 1, 2, 28 और 29 ये 4 दिन आपके लिए थोड़े परेशानी भरे रहेंगे। चंद्रमा का गोचर जब वृषभ में होगा तो 5 और 6 को ये समय आपके लिए मानसिक रूप से उतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय धन का कोई बहुत बड़ा आपको फायदा जरूर मिल सकता है। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12वें भाव में होगा कन्या राशि में, तो 15 से 17 तारीख तक ये मानसिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं रहेगी। यहाँ पर कोई ना कोई आपसे गलत डिसीजन हो जाएगा, धन को लेकर कोई गलत फैसला हो जाएगा, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन यहाँ कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।